जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है कि मैं अभी आपके सामने जो है गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, तो मेरे फ़ोन में जो बैटरी जो परसेंटेज बता रहा है वो भी गुरु जी का नंबर प्लस किया हुआ 77 बता रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग इतना बड़ा सत्संग है कि मैं इतनी खुश हूँ कि ये जो खुशी आई है ये मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है। और संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू चिंता ना करया कर, तू मेरे ते विश्वास रख, ते अपना मन शांत रख, ते टेंशन लेने की तेन लोड़ नहीं। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पाया, मैं इतनी परेशानी में चल रही थी कि मैं गुरु जी के मैसेज जो पॉजिटिव मैसेज आते थे पढ़ तो लेती थी, सुन भी लेती थी, लेकिन अंदर से जो मन होता है ना, वो शांत नहीं हो पाता था। मैं हमेशा परेशान ही रहती थी, टेंशन इतनी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। तो संगत जी, गुरु जी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तुझे ना मैंने एक अच्छी जो प्लस कर दी है और तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, काफ़ी दिनों से आ रहे थे, तो मेरे पास कोई भी ऐसा जॉब का कोई भी कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही थी। तो संगत जी, मैं अभी सोमवार की 16 सोमवार के व्रत रख रही थी। तो संगत जी, जैसे जैसे मैं व्रतों में भी संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने अभी तक जो है कल जो सोमवार था, तो कल जो मेरे 8 व्रत हो चुके हैं, लेकिन इन व्रतों को करने में मुझे बहुत ही परेशानी आई है, अड़चनें आई हैं। व्रत करने से रोका जाता है, बहुत ज़्यादा व्रत करने में बहुत परेशानी आई है। लेकिन संगत जी, तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कैसे करके परेशानियों में भी सोमवार के जो व्रत रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने व्रत किए हैं वैसे वैसे परेशानियों में भी मुझे थोड़ा बहुत मन तो है। परेशान होके भी मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं व्रत तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे परेशानी ने क्यों घेर रखा है। लेकिन मेरा मन ये बोलता था कि देखा जाएगा, परेशानी में हूँ कोई बात नहीं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। मैंने सिर्फ व्रत करने हैं, मैंने व्रत करने हैं। और गुरु जी के कहने पे मैं ऐसे चलती चली गई। और संगत जी, कल मेरा 8वां व्रत था। तो मॉर्निंग में मुझे मंदिर जाने से पहले एक टेलीपैथी मैसेज आया गुरु जी का। उसमें लिखा था कि पुत्र तुझे 1 घंटे बाद जो है खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कब आएगी, कैसे आएगी, किस चीज़ की खुशखबरी आएगी, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही जैसे ही मैं मंदिर से आई, तो उसके कुछ देर बाद 1 घंटा या सवा घंटा कुछ टाइम ऐसा ही था, लेकिन तुरंत उसी टाइम मेरे पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में मुझे कहा गया कि आप आज जो है जॉइनिंग कर लीजिए। तो संगत जी, मैं खुशी से इतनी खुश हो गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुशी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्योंकि मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं कि मुझे जॉब मिल गई, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि गुरुजी ने बोला था कि तुझे 1 घंटे बाद खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैं इस बात को लेकर कि गुरुजी ने जो बोला वो सच हुआ संगत जी। और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने जो बोला, और मैं इतनी ब्लेस्ड हुई कि गुरुजी ने बोला, और मुझे 1 घंटे बाद जो है खुशखबरी मिल गई। और संगत जी, मैं बीच में आपको एक बात बताने भूल गई कि जो गुरुजी का जो कल मुझे मैसेज आया था, उससे के आने से पहले पिछले लास्ट शायद मंडे से पहले की मंडे के आसपास की बात है, मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा, और न्यूज़पेपर पढ़ते ही जो है बीच में
एकदम से मैंने देखा तो उसमें इंटरव्यू के लिए इश्तिहार आया हुआ था न्यूज़पेपर में। तो मैंने जैसे ही पढ़ा तो तुरंत जो मैंने जस्ट इस इंटरव्यू बेस पे एकदम से एक्शन लिया और पता किया कि यहाँ पे इंटरव्यू है या नहीं। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी, इस डेट को जो है इंटरव्यू होना है। और संगत जी, जिस दिन का इंटरव्यू था उस दिन मतलब हम इतने परेशान हुए कि मॉर्निंग में हम इंटरव्यू जो था हमारा 11 बजे का था, तो और हम घर से 8 बजे निकले थे जहाँ। तो 8 बजे से हमें इतना टाइम नहीं लगता वहाँ पे इंटरव्यू में पहुँचने के लिए। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि जैसे हम घर से निकले तो हमारा बीच रास्ते में ना हम स्कूटी पे गए थे, तो स्कूटी हमारे बीच रास्ते में ख़राब हो गई। और संगत जी, टाइम भी जा रहा था कि हाई टाइम हो जाएगा, कहीं पर नहीं पहुँचेंगे, कैसे करेंगे। और उस टाइम पे बारिश भी होने लग पड़ी थी। तो संगत जी, हमने मतलब स्कूटी को मेरे पापा ने मुझे लेके गए थे, तो वो स्कूटी को खींचते हुए वो मतलब उसको स्कूटी को ठीक करवाया। ठीक करवाने में टाइम लग गया संगत जी। और ठीक जब वो मैकेनिक जो स्कूटी को ठीक कर रहा था, तो अचानक से मतलब टाइम भी होने लग गया था, 9:20 हो गए थे और इंटरव्यू था 11 पे। तो संगत जी, फिर भी हमने मतलब यही रखा कि नहीं, हम पहुँचेंगे, गुरुजी हमें यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे। तो संगत जी, उसके बाद में फिर हम जैसे ही मैकेनिक ने थोड़ा बहुत ठीक किया इसको और हमें वहाँ से निकाल दिया। फिर हम वहाँ भी इसको आराम से लेके जाना। लेकिन संगत जी, जैसे हम थोड़ा सा मैकेनिक से थोड़ी दूर चले तो अचानक से स्कूटी बीच रास्ते में फिर से ख़राब हो गई। और संगत जी, ऐसे करते करते इतना टाइम जाता जा रहा था इंटरव्यू के लिए। तो संगत जी, हमने क्या किया, हमने दूसरे मैकेनिक को स्कूटी को दिखाया। तो उसने कहा कि स्कूटी में तो बहुत प्रॉब्लम है, इसको तो छोड़ के जाना पड़ेगा। और संगत जी, हमारे पास तो इतना टाइम था नहीं कि हम किसी अब बस में जाएं या फिर कोई और व्हीकल करें। तो संगत जी, फिर बारिश भी होने लग पड़ी थी। हमने क्या किया संगत जी, हमने पहले तो अपने घर पे फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है और ऐसी-ऐसी बात हो गई और आप अपने घर से जो है व्हीकल भेज दो। तो संगत जी, मेरे भाई ने हमें तुरंत कहा कि मैं आप ऐसे करो, जहाँ हो आप स्कूटी को मैकेनिक के पास छोड़ दो और मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेकर। तो संगत जी, भाई भी लेट आया वहाँ से घर से हमारे पास। तो संगत जी, मतलब टाइम इतना बस कम रह गया था 11 बजने में कि मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं पता नहीं टाइम पे पहुंच पाऊंगी इंटरव्यू के लिए या नहीं। लेकिन फिर भी है ना, एक उम्मीद ये थी कि नहीं, जो होगा गुरुजी ही देखेंगे। और संगत जी, जब मैं घर से निकली थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, कि मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे और मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, इंटरव्यू लेने वाले भी आप ही होंगे और इंटरव्यू में जवाब देने वाले भी आप होंगे और इंटरव्यू को क्लियर करवाने वाले भी आप ही होंगे गुरुजी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जैसे ही अब मेरे नाम जब मेरा मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद तो फॉर्म फिल करने लगे, तो वहाँ पे सभी कहने लगे, वहाँ पे एक जेंट सर थे तो वो पूछने लगे, कहने लगे कि आप लेट क्यों आए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उन सर ने भी हमें इतना परेशान किया, हरासमेंट किया कि मतलब एक तो पहले ही थोड़ा 10 मिनट पहले, जिसमें संगत जी हम इंटरव्यू से 10 मिनट पहले पहुँच गए थे संगत जी। और उसके बावजूद जो है उन सर ने जो है हमें इतना परेशान किया कि मतलब एक तो ऊपर इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे थे, दूसरा वो ऊपर से और हमें लेट किए जा रहे थे हमारा फॉर्म फिल करने के लिए। कभी ये करो वो करो, आपने ये नहीं किया, आप लेट क्यों आए। और मतलब इतना परेशान किया कि मतलब फिर लास्ट में हमने फॉर्म फिल किया तो उसको सबमिट करने के लिए उन्होंने इतना टाइम लगा दिया संगत जी कि मतलब मैंने तो उम्मीद छोड़ दी, पता नहीं सर से मुझे अलाउ करेंगे इंटरव्यू के लिए या नहीं करेंगे। तो फिर भी गुरुजी की कृपा थी कि जो होना है वो गुरुजी ने ही करना है। तो संगत जी, उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट किए और सबमिट करने के बाद इंटरव्यू के लिए हम रेडी होने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। तो संगत जी, जैसे ही मेरा नंबर आया संगत जी, मैं गुरुजी से ये कह के चली कि गुरुजी,
क्वेश्चन भी आपने पूछने हैं और जवाब भी आपने देने हैं और रिज़ल्ट भी आपने ही तय करना है कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो संगत जी मैं जैसे इंटरव्यू के लिए गई तो मतलब मैं पहले तो मतलब डर सी गई थी कि पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन फिर मैंने सारा जो है गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था कि जो होगा गुरुजी ही देखेंगे। और संगत जी मैंने जैसे गुरुजी के ऊपर ये मतलब अपना भरोसा रखा तो जैसे जैसे मतलब उन्होंने कोई इंटरव्यू जो लेने वाले थे तो उन्होंने जैसे जैसे क्वेश्चन किए वैसे वैसे मैंने उनके जवाब दिए। और जवाब गुरुजी और आप सत्संग संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मैंने जवाब ऐसे ऐसे दिए कि उनको ना मतलब हर किसी का ना मन जो होता है ना वो मेरी तरफ जो है अट्रैक्ट हो गया। मतलब उन्होंने मतलब ऐसी बातें की कि जैसे उन्होंने मुझे ना बातों बातों में ये कह दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि या कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा, आप यहीं से ऐसे हो जाएगा। मैंने अपनी उनको जो सारी अपनी प्रॉब्लम बता दी थी कि मेरे साथ ऐसे है वैसे, मैंने अपने मतलब कोई मैं पहली बात तो समझी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मुझे जो बोला होता है मैं सच बोलती हूँ। और मैं अपनी ना जो बातें थी मैंने इंटरव्यू में सारी बातें क्लियर कर दी थी, अपनी जो परेशानी थी जो मैं सारी मैंने उनको बता दी ताकि कल को ये ना कहें कि आपने ये बातें इंटरव्यू में क्लियर क्यों नहीं की। और संगत जी उन्होंने इतना मतलब मुझे प्रमोट किया इंटरव्यू के टाइम पे भी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उनके साथ इंटरव्यू दे रही हूँ या फिर उनके साथ मैं हंसी मजाक में बात कर रही हूँ। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके साथ ऐसे मतलब हंसी मजाक में बातें किए जा रही थी। लग ही नहीं रहा था कि संगत जी कि मैं उनके साथ इंटरव्यू देने बैठी हूँ। और संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन, मैं इतनी खुश हुई कि मैं पता नहीं चल रहा था कि मैं इंटरव्यू दे के आ गई और मुझे मेरा मन कह रहा था कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो संगत जी मैं ये मेरा सत्संग है कि शुक्राना सत्संग है गुरु जी की देर का कि बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी जो आपने मुझे जो है इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देकर जो मुझे ब्लेस्ड किया। और संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि जैसे मेरे साथ अच्छा किया गुरु जी आप और संगत के साथ भी अच्छा करना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी से मेरी ये भी अरदास है कि मैं जिस परेशानी में हूँ गुरु जी मेरी उस परेशानी का जल्दी से जल्दी निकालें ताकि मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग कर सकूं। और संगत जी और गुरु जी का भी वही पॉजिटिव मैसेज आया और मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी जल्दी से जल्द जो है मतलब मुझे जो है इस परेशानी से बाहर निकालें और मैं जल्दी से जल्दी गुरु जी का एक और शुक्राना सत्संग जो आप सबके सामने शेयर करूं। और मैं अपनी वाणी को संगत जी यही विराम देती हूँ और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।